ऐसे ही अनेक देवताओं की उपासना करने से अनेक फल प्राप्त होते हैं। लेकिन सुखदेव जी एक बात कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की उपासना करेगा। जिसको, अथवा उनके कहने का मतलब है अकामः सर्व कामो वा, चाहे निष्काम भाव से चाहे सकाम भाव से, किसी भी भावना से यदि भगवान का आप पूजन करोगे तो आपका कल्याण होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की उपासना नहीं करता, भगवान का पूजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, वो पशु के समान है। कैसे? स्वविटबराह ओष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुष पशु। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरुष होते हुए भी पशु के समान है। कौन? पहला है कुत्ता, श्वान। कुत्ता क्या करता है? एक कुत्ते को अगर रोटी मिल जाए तो दूसरा कुत्ता उससे छीनने लगता है। क्यों? और आसपास देखना ऐसी प्रवृत्ति वाले कुछ मनुष्य भी हैं। एक कुत्ते को रोटी मिली, दूसरा कुत्ता उससे छीनने लगा। ऐसे लोगों की कुत्ता बड़ी प्रशंसा करता है कि भले तो भगवान ने इन्हें मनुष्य शरीर दे दिया है, लेकिन काम तो ये अपना वाला ही कर रहे हैं। दूसरा विटवराह, सविटवराह। वराह माने सुअर, ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर का क्या काम है कि पूरे गांव की गंदगी को वो ग्रहण कर जाता है। किसके घर से आया है, कहां से आया है, उसको किसी से लेना देना नहीं। उसको किसी चीज से लेना देना नहीं, उसको बस खा के पेट भरना है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि ये चोरी का धन है, बेईमानी का धन है, कि किस प्रकार का अशुद्ध धन है। किधर से भी आए गटक जाओ, कहीं से भी आए बस नोच के, छीन के, झपट के उसको ग्रहण कर जाओ। ऐसे लोगों की प्रशंसा ग्रामीण सुअर करता है कि भाई भगवान ने भले मनुष्य बनाया है लेकिन कर्म तो अपना ही कर रहा है बंदा। तीसरा है ऊंट, ओष्ट्र। ऊंट क्या है कुछ नहीं, लेकिन एकदम तना रहता है। आपके आसपास देखते होंगे, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा आने के बाद तो वारे हम हैं? थोड़ा सा धन आया कि भैया उनके बराबर ऐसा सीना तान के चलेंगे कि महाराज आगे वाले देखने वाले कहें कि हाँ। तो ऐसे लोगों की प्रशंसा ऊंट करता है कि भाई भगवान ने भले मनुष्य बनाया लेकिन चलता तो ये मेरे जैसा है, एकदम तन की, भले कुछ हो जाए। और तीसरा है गधा। गधा, खरैः, खर माने गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कितना भी डांटो मारो वो पड़े रहते हैं। पुत्र ने घर में मारना प्रारंभ कर दिया, डांटता है, गाली देता है, लेकिन फिर भी पड़े हुए हैं। जीवन भर काम किया, पैसा कमाया, भजन नहीं किया, जीवन भर गधे की तरह बोझा ढोया, और अंत में गधे की क्या स्थिति होती है? जब काम का नहीं रहता तो मार के भगा देते हैं। गधा जितना काम आज तक किसी ने दुनिया में किया है, लेकिन कभी किसी गधे को पुरस्कृत होते हुए देखा है कि उसको भी एक भारत रत्न सम्मान मिल जाए? क्यों? जीवन भर गधा काम करता है लेकिन गधे को कभी किसी ने पुरस्कृत नहीं किया। ऐसे ही कुछ लोग हैं, जीवन भर काम करते करते मरे जा रहे हैं, अंत में लोग उन्हें भगाते हैं, घर से निकालते हैं, फिर भी वो पड़े रहते हैं। तो गधा सोचता है भाई हो चाहे जो, लेकिन काम तो अपना वाला है।
तो ऐसे लोग सुविडवराह ओष्ट्र खरई है संस्तुतः पुरुष पशु, ऐसे लोग पशु के तुल्य हैं। ये पुरुष होते हुए भी पशु के समान है। कहते हैं जिसने भगवान की कथा, भगवान का अपने मुंह से भगवान का कीर्तन नहीं किया, हाथों से ताली नहीं बजाया, कानों से कथा नहीं सुनी, उसका ये जीवन व्यर्थ है। ये शरीर मानो भगवान ने भार दे दिया है, पृथ्वी के फिर भार ही है आप। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुर्गेव शून न चोपगायत्युरुगाय गाथा। कहते हैं जिसने अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया, उसका मुंह मानो मेढक के समान है, व्यर्थ में टर टर करता रहता है, कोई उसका मतलब। जिसके कानों में भगवान की मंगलमयी कथा नहीं पड़ी, समझो वो सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। जो अपने कानों से भगवान की मंगलमयी कथा नहीं सुन सकता, उसका कान समझो सांप के बिल के समान है, जैसे उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे ही इस प्रकार की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं।